दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने 2.1 के क्वेश्चन और एग्जांपल, फिर हमने फॉर्मूले पढ़े और फिर हमने 2.2 के एग्जांपल्स पढ़े। आज हम पढ़ेंगे 2.2 एक्सरसाइज प्रश्नावली के। इसमें हम करने वाले हैं आज 10% करेंगे, ठीक है। 10% में इनको मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। बस वैसे ऐसे ही देखता हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं जो जैसे लिखूंगा ना, आपको वैसे के वैसे उधर बोर्ड वाली परीक्षा में लिख के आना है। आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि मेरे मैथ में 100 आ रखे हैं 12th में। मेरे पास भी साइंस मैथ ही थी, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। तो मेरे को एक्सपीरियंस है उसका भाई, मैं उधर कॉपी में कैसे लिख के आना है। सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये अच्छी राइटिंग में लिख देना, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये 3 sin थीटा का फॉर्मूला होता है। ये भी आपको एग्जाम में लिख के आना है। क्यों लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पता लगे आपने साइन 3 थीटा लिया कहाँ से, ठीक है। तो हम लेंगे, देखो ये है हमारे लिए LHS, ये हमारे लिए RHS। तो आप क्या लेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर, तो RHS क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा। हमने साइन थीटा क्यों माना, क्योंकि हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नजर आ रहा है भाई। 3x से अगर साइन थीटा मानेंगे, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसलिए हमने x इक्वल टू साइन थीटा माना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, x की जगह हमें साइन थीटा पुट करना है, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स, ये आपको हम पता चल गया भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है, इजी ये कर जाएगा। अगर हमने देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा ना, आएगा ही नहीं आएगा। देखो जैसे 1/10 है, 10 अपॉन में है तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 1/x है तो ये हर में है, तो इसको अंश में लेके जाएंगे तो -1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अब x के अपॉन में आएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स x हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, तो 3 साइन इनवर्स x। यही हमें सिद्ध करने का कहा है, ये हमारे पास आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बस आपको इतना सा करना है। ये क्वेश्चन अगर आप करके आ गए, ये कम से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस 2.2 में, इससे ही आते हैं ज़्यादातर। अगर 2.1 में से आएगा तो आपके ऑप्शन में आएगा, ऐसे 2 या 3 नंबर का नहीं आएगा। ये 2 या 3 नंबर का आता है, ऐसे करोगे ना वो आपको 3 में से 3 नंबर देगा। 2 का आएगा तो 2 में से 2 देगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या है, 3 cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बस इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें इसके उल्टा ही होता है, ठीक है। ये आपको x इक्वल टू cos थीटा मान के करना है, एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। ये क्या है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। इसको भी सिद्ध करना है। ये मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप वैल्यू पुट करके फिर आपको ही करना है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को फिट करना है। देखो ए की जगह क्या आ जाएगा, 2/11, बी की जगह 7/24। आपको ऐसे लिखना है LHS लेने पर, फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए HW है, ओके। और अगर इधर होगा 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी होता, तो इज इक्वल टू क्या होता, 10 इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। बस यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया, नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा। ऐसे याद कर लो, अगर माइनस प्लस में आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। ये दोनों सूत्र आ गए आपके पास, हो गए, ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास LHS है, या RHS है। आपको पहले 2 10 इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देते। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, बस ये 2 का, नहीं 2 10 इनवर्स एक्स का हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेगा। अगर आपको ऐसे 2 10 इनवर्स 1/2
का फॉर्मूला ज्ञात करने में दिक्कत हो रही ना, तो पहले आप इसको ज्ञात कर लो। देख इसको कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान देखो टेन इनवर्स 31/17 है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स 1/7 आ जाएगा। ठीक है, 1/7 आ गया तो ये फिर टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा, जिससे टू टेन इनवर्स 1/2 का मान क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। ठीक है, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला ज्ञात है। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी x की जगह हमें क्या दे रखा है, 1/2। आप इतना कर देना। ठीक है, फिर टू टेन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रफकारी नहीं है, ये आपको उधर लिख के आना है, टेन इनवर्स 2 गुणा 1/2। भाई एक्स की जगह 1/2 है ना, तो एक्स की जगह 1/2 रख देंगे। 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इन 1/4, ये 2 से 2 कट जाएगा अपॉन 1, 4 में 3 जाएंगे तो 3/4, तो 4/3 आ जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो टू टेन इनवर्स एक्स की जगह में मान क्या आएगा, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, ये आपने लिख लेना LHS लेने पर, फिर इसको वही सॉल्व कर देना। टेन इनवर्स ये a प्लस बी का से लग गया तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। देखो 3 गुणा 7 कर दे तो इधर, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 7, 7 चौक 28, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 3। आपको लेस से मैसेज लेते आते ही होगा, ये बट्टा के नीचे बटा। ठीक है, इधर भी क्या आ जाएगा, 3 गुणा 7 ये तो 21 माइनस 4, तो ये 3 गुणा 7 से 3 गुणा 7 कटेगा, 28 और 3 कितने होता है, तो टेन इनवर्स 28 और 3 31 अपन 21 में से 4 जाएंगे तो 17। ये हमारा आंसर LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करवाए मैंने सिद्ध करने वाले। अभी अगले वाले क्वेश्चन जो आएंगे वो सरल करने वाले आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ठीक है, अभी सरलतम रूप का मतलब होता है इनको बिल्कुल सरल रूप में लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या देख रखा है आपको, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको आपको क्या करना है, सरल। ठीक है भाई, सरल कर देंगे हमारे क्या दोनों, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने इधर एक्स इज इक्वल टू सेक टेन थीटा क्यों माना, सेक थीटा क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस में आ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा मान लेते। ठीक है, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये उधर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा मान लिया, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अभी हमको पता चल ही गया कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये इधर से कर जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया। अभी आपको इसको और सरल करना है, ये यही आपका आंसर नहीं है, इसको और सरल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे करेंगे, टेन इनवर्स सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इधर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक आपका आ गया है। ठीक है, इससे आगे आपको और सरल करना पड़ेगा। ठीक है सर,
सरल करते हैं। टेन इनवर्स 1/sin थीटा क्या होता है? सच इसको कैसे करेंगे? देखो 1 माइनस कोस थीटा है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। या फिर और होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी। अगर हमें सिर्फ कॉस थीटा का मान चाहिए तो अपॉन में क्या लगा देंगे हम 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी अपॉन 2 में आ जाएगा, इधर भी अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 होता ही है, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देख लो। 1 तो टेन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोस 2 थीटा का मान क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का मान हम अपॉन में 2 कर देंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 कर देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर इधर कोस स्क्वायर थीटा से ये कर जाएगा, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। ये कोस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो थीटा बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन थीटा की जगह क्या आएगा? देखो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, ये 10 अपॉन में आएगा ना इधर, तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स बाई 2 इसका यानी 1/2 टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैं वापस से समझा देता हूँ, मैं एक बार वापस से, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो हमारे पास प्रश्न क्या था? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको हमको सरल करना था, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा क्यों माना? क्योंकि हमको पता है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि 10 उधर जाएगा तभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेक मानते तो अगर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम सेक थीटा मानते। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, आपको ऐसे पता चलता जाएगा भाई कब क्या मानना है। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 इतनी दूर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपॉन टेन थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर हम लेसे लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कर जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अभी कोस 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाई कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये 2-3 होते हैं, देखो 2-3 होते हैं, देखो एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे ही होता है कोस 2 थीटा, अगर हमें थीटा का ही मान चाहिए तो हमें 2 को हटाना पड़ेगा, तो बाई 2 करना पड़ेगा, इधर भी बाई 2 करते हैं, इधर भी बाई 2 करते हैं। 1 का मान तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन हमको इधर देखो इधर थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 है, तो हमें मान भी थीटा बाई 2 में लेना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन 2 थीटा का मान आपको पता ही है, साइन 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। हमें सिर्फ साइन थीटा का मान चाहिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी अपॉन में 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आ गया, इधर से ये कर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कर जाएगा, एक साइन से एक साइन का टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स से 10 कर जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया। अभी हमें थीटा हमने x बराबर टेन थीटा माना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स कह दो या टेन इनवर्स एक्स बाई 2 कह दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी आपका कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सरल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, इजी वे में बता दूंगा मैं, ठीक है। टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस
1। इसको भी हमें क्या करना है, सरल करना है। देखो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, मतलब आपको पता चल गया भाई एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मानना है, सेक थीटा। सेक थीटा भी मान सकते हैं हम पहले, लेकिन आपको पहले इमेजिन करना होगा। देखो अगर हम इधर सेक थीटा मान रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि टेन स्क्वायर थीटा यानी 1/10 थीटा आएगा, यानी कोट थीटा आ जाएगा, मतलब ये कटेगा नहीं। अगर एक्स बराबर सेक थीटा नहीं मान सकते, मतलब अभी एक्स बराबर हमें क्या मानना पड़ेगा, कोसेक थीटा। हमने कोसेक थीटा क्यों माना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे तो ये कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कोट 1/कोट थीटा आ जाएगा। 1/कोट थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक्स बराबर हमने क्या, हम सेक थीटा नहीं मान सकते, ठीक है। एक्स इक्वल कोसेक थीटा माना तो टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आएगा माइनस में, ये प्लस उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 1/कोट थीटा। ये 1/कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, वो सॉरी टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्यों होता है, देखो अगर हम इसको सरल करेंगे 1/कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बटे के नीचे बताया तो साइन थीटा ऊपर चला गया तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसलिए ये टेन थीटा बन जाता है। ठीक है, 1/कोट थीटा टेन थीटा बन जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन थीटा हम लिख नहीं सकते, तो थीटा इज इक्वल टू हमने एक्स इज इक्वल टू हमने क्या था, कोसेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से, कोसेक इनवर्स एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी आपका राइट आंसर है, लेकिन आंसर की में आपके अलग दे रखा है। आंसर की में आपको दे रखा है π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि दो इनवर्स आइडेंटिटी का मान कितना होता है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ऐसा ही साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, π/2। ऐसा ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, π/2 होता है। मतलब दो इनवर्स आइडेंटिटी को हम जोड़ देते हैं तो π/2 आ जाता है। हमारे पास क्या इधर कोसेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर आया है। तो अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का मान याद करेंगे यहाँ से, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स यहाँ से ही आ जाएगा। ठीक है, वही बात है, इस दोनों में से कोई भी कर लो आप, वही बात है। ठीक है, आ गया समझ में। हमने सेक थीटा नहीं माना, क्यों, 1/10 थीटा आ जाता है तो कोट थीटा आ जाता। ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स √1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, सॉरी एक्स है इधर, थीटा नहीं एक्स है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर लिखेंगे, सरल ही करना है, इन सबको सरल ही करना है, 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक सरल ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या करते हैं, देखो परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर होता है ना, जैसे ये 1 प्लस कोस एक्स है, परिमेयकरण में ये यहाँ पे प्लस हो तो गुणा माइनस हो जाता है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, अगर इधर माइनस होता है तो इधर दोनों तरफ प्लस आ जाता। परिमेयकरण से होता कुछ नहीं है, बस ये आसान हो जाता है। देखो अगर हम ये दोनों कट जाएंगे ना तो वही बात आ रही है। ठीक है, इसलिए परिमेयकरण करते हैं ताकि ये और आसान हो जाए। ठीक है, परिमेयकरण कर दिया आपने, फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स। देखो ये सेम है, मतलब इनकी जाति समान है, तो ये क्या जुड़ जाएंगे, कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों अलग अलग जाति के, मतलब एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इधर हम लिख सकते हैं, तो टेन इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें को ये अंडर हटाना है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स
ये तो 1 की जगह आ गया, माइनस ये क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/sin² एक्स आ जाएगा। तो एक और लिख देता हूँ, tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन sin² एक्स। तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों से √ को काट देगा, ठीक है। टेन तो आगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन sin एक्स। ये वही वापस वही से बन गया जो हमने उधर किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, ठीक है। कैसे क्या बन गया देखो, हमारे पास लास्ट में क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन sin एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस sin² एक्स। लेकिन हमारे को सिर्फ क्या चाहिए, कोस एक्स का मान चाहिए, तो हम बट्टा में 2 लगा देंगे, ये 2 और ये 2, तो ये 2 से 2 कर जाएगा, यानी कोस एक्स आ गया। तो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin² एक्स बाई 2। अब चूंकि हम दोनों को इसमें ले रहे हैं तो 1 का मान भी हमें 1x/2 के रूप में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स sin² एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो किसकी जगह है, 1 की जगह है, माइनस अभी हम कोस एक्स का मान रखेंगे। देखो ऐसे रखता हूँ मैं, पाइल प्लस कैसे कर रहा हूँ आप बता देता हूँ। कोस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin² एक्स बाई 2, ये इधर माइनस होगा फिर इधर का प्लस हो जाता है, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ मैं sin एक्स। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। हम लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए sin x, तो 2 जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, ये अपॉन 2 आ जाएगा, इसके अपॉन में नहीं आएगा क्योंकि हम प्रतिफलन के रूप में कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। देखो ये इधर माइनस गुणा हुआ, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कर जाएगा sin² एक्स बाई 2 sin² एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 2 sin² एक्स बाई 2 tan इनवर्स 2 sin² एक्स बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन को ले डूबेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स अभी क्या आएगा sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2, तो ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा और x बाई 2 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब इसमें हमें कुछ मानना ही नहीं है, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर हमने कुछ माना होता तो x की जगह फिर हम वैल्यू पुटिंग करते, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो आपको tan इनवर्स दे रखा है, आपको tan में अगर कोई चीज़ बनानी है तो साइन के अपॉन में कोस आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, कोस x का अंश व हर में भाग देने पर, ठीक है। तो tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। cos x से cos x कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस sin x अपॉन cos x tan x आ जाएगा अपॉन 1 प्लस tan x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का फॉर्मूला। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब आपको पता होगा अगर हम इसको एक की जगह में tan के कुछ लेने आता है तो tan π/4 का मान क्या होता है, tan π/4 का मान क्या होता है 1। हमको सरल करना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सरल करना है, लेकिन वो सारी संक्रियाओं के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं आप कुछ भी एक की जगह कुछ भी लिख दो, है ना, तो ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना है। तो tan π/4 का मान क्या होता है 1, ठीक है। इसलिए हम 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। देखो अगर इधर tan x ही होगा तो हमारे ये tan a tan b कैसे बनेगा, इसलिए हम गुणा में क्या कर देंगे tan π/4। देखो कैसे है, 1 प्लस 14 है तो क्या आएगा 15
1+14 गुणा 1 है तो भी क्या आएगा 15, है ना। तो मतलब ये 1 गुना में हो रहा है तो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आंसर में, मतलब आंसर सेम आ रहा है, इसलिए हमने π/4 से गुणा किया है। अगर इसका मान 1 या 1 से ज़्यादा भी होता, 1 से ज़्यादा होता या 1 से कम भी होता ना, तो हम π/4 से गुणा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे फिर फाइनल आंसर में गड़बड़ी हो जाती। तो tan इनवर्स 10, ये क्या है हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b, tan a माइनस बी आएगा, यानी π/4 माइनस एक्स, ये आ जाएगा कट जाएगा, तो π/4 माइनस एक्स इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया आपको। भाई कोस एक्स का भाग दिया तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स आ गया। अभी tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगर इधर प्लस होता तो इधर ऊपर प्लस आ जाता, इधर नीचे माइनस आ जाता। ठीक है, ये इतना सही था। tan π/4 हमने इसलिए लिया क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, इधर हमें 1 दे रखा है। इधर हमने tan π/4 से इसलिए गुणा किया क्योंकि हमें tan b का मान चाहिए, इसलिए हमने tan π/4 का गुणा किया। अभी चूंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने tan π/4 का गुणा किया। ठीक है, और ये हमारा π/4 माइनस एक्स लास्ट आंसर है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सोचने वाला है, बाकी आसान बहुत है। इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन सबसे आसान मेरे को इसमें यही लगा। क्या लगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन √a² माइनस x²। इसको हमें क्या करना है सरल। अभी पहले तो आपके पास आ रहा था a, मतलब a की जगह 1 आ रहा था, लेकिन अब ये पर आपके पास a आ गया, आपको a को हटाना पड़ेगा। a कब हटेगा, देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो x इक्वल टू आप मानेला a, मतलब a तो मानना ही मानना है आपको। अभी आपको लग रहा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, क्या मानोगे आप, इधर बताओ आप क्या मानोगे, बताओ a बराबर है, आप क्या मानोगे, साइन थीटा। x इक्वल टू a साइन थीटा, ए साइन थीटा क्यों माना आपने, चलो क्योंकि इधर साइन थीटा आएगा अपॉन नीचे कॉस थीटा आएगा तो टेन थीटा बन जाएगा, इसलिए हमने साइन थीटा माना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स की जगह ए साइन थीटा है तो ए साइन थीटा अपॉन √a² माइनस x² है ना, यानी a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। tan इनवर्स ए साइन थीटा का ए साइन थीटा अपॉन √a² कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो कि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान है, कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन √a² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों को स्क्वायर मिल के रूट को काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, ए से ए कट जाएगा तो tan इनवर्स tan थीटा आ जाएगा आंसर। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, अभी क्या रहा हमारे पास थीटा, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इधर से हमें थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा ऐसे रखेंगे हम, तो ये ए अपॉन इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, और हमें सिर्फ थीटा का मान चाहिए, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यही हमारा आंसर फाइनल आंसर है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a² माइनस 3a² एक्स है माइनस x³ अपॉन a³ माइनस 3ax²। इसको हमें सरल करना है। अभी आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यार अगर इधर a नहीं होता, मान लो इधर a नहीं होता, तो ये आपको किसका फॉर्मूला लग रहा है, tan 3θ का। चूँकि tan 3θ का बराबर क्या होता है, देखो tan 3θ इज इक्वल टू क्या होता है 3 tan θ माइनस tan³ θ, 3 tan θ माइनस tan³ θ अपॉन 1 माइनस 3 tan² θ। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी इधर हम क्या लेंगे, माना कि x इज इक्वल टू a tan θ। a tan θ क्यों माना, क्योंकि हमें a को गायब करना है। अगर a रहेगा तो फिर ये tan 3θ का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसलिए हमने a tan θ माना है। ठीक है, तो करेंगे tan इनवर्स 3 a² का a² गुणा
एक्स की जगह क्या लेंगे ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब है तो ए क्यूब का ए क्यूब, हमें उसको छेड़ना ही नहीं है, माइनस थ्री गुणा ए गुणा एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ए को एक से गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, टेन इनवर्स थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस ए को ए स्क्वायर तो थ्री ए क्यूब थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आगे करते हैं टेन इनवर्स, अभी हम कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब इसमें भी है ए क्यूब इसमें भी है, तो ए क्यूब हम क्या लेंगे कॉमन, तो थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ये हो गया अपॉन इधर भी ए क्यूब इधर भी है ए क्यूब इधर भी है, तो ए क्यूब हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा देखो टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आ रहा है टेन थ्री थीटा का, तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा हमारी थ्री थीटा, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इधर हमें थीटे का मान याद करना पड़ेगा ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपके 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, और अभी अगले अगले 21 क्वेश्चन है इसमें, तो अगले 11 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में तय करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, इसी तरह से पढ़ाया गया है। और अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करना और बता भी देना कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।